नमस्कार, मानी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं स्मिता रशाल। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपकी एसआईपी तो पैसा बना रही है फिर भी पोर्टफोलियो रिटर्न आपको कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एसआईपी के एक्सआईआर और पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न के बीच, यानी जिसको एब्सोल्यूट रिटर्न कहते हैं, उसके बीच कंफ्यूजन है। क्योंकि पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ कुल वैल्यू दिखाता है, जबकि एसआईपी का असली परफॉर्मेंस आपको एक्सआईआर से समझ में आता है। तो आज हम जानेंगे कि एसआईपी और जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है, इसमें दरअसल फर्क क्या होता है और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बहुत बेहतर तरीके से बड़े आराम से समझ सकते हैं। इस शो में हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और क्योंकि अब मार्केट सर ठीक होने लगे हैं, हरियाली जो रंगत होती है वो पोर्टफोलियो में लोगों के लौटने लगी है, तो हमने ऐसे में ये सोचा कि क्यों ना फिर हम अब लोगों को ये बताएं कि आपका जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो एब्सोल्यूट रिटर्न है और उसमें जो आपका एसआईपी का जो रिटर्न होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के रिटर्न को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी सर कि आप जरा लोगों को ये समझाइए कि एसआईपी वर्सेस पोर्टफोलियो रिटर्न, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लोग क्या गलती कर रहे हैं देखने में। जी स्मिता, बिल्कुल ये आपने काफी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आपने कहा कि एक तो हम सभी चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छे हों, और उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ हो कि हम जो रिटर्न देख रहे हैं उसको हम समझ कैसे रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसआईपी रिटर्न और पोर्टफोलियो रिटर्न की, तो एक तरीके से हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिटर्न और एसआईपी का रिटर्न, जो यूजुअली सही तरीका है उसका एक्सआईआर यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उससे हम उसको मेजर करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इससे पहले कि हम ये बात करें कि वो किस तरीके से उसको देखना है और दोनों में फर्क कैसे हो सकता है, आई थिंक इसको एक कॉन्टेक्स्ट में डालना बहुत जरूरी है। जब हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। एसआईपी के केस में मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि आपने 10,000 का एसआईपी किया, एक साल के बाद मान लीजिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1,20,000 और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हुई मान लीजिए 1,30,000, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जो होगा, करीब करीब 8.25% होगा। जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो एसआईपी के रिटर्न जो है वो आप एब्सोल्यूट रिटर्न से नहीं नाप सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न जो है यूजुअली लंप सम इन्वेस्टमेंट जो हो पॉइंट टू पॉइंट उसमें काम करती है। एक्सआईआर में क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है, देखिए कि हमारी एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे मैंने कहा, पिछले अगर एक साल की बात करें तो एक साल में आपने 12 इंस्टॉलमेंट की, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट थी आपकी उसको 12 महीने मिले ग्रो करने के लिए, दूसरी को 11 महीने, तीसरी को 10 और आखिरी वाली को शायद 1 महीना भी ना मिला। तो एसआईपी का रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मेजर करने के लिए कि हम हर जो इंस्टॉलमेंट है, हर जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, उसकी एनुअलाइज रिटर्न निकालें और उसके बेसिस पे जो हमारी ओवरऑल रिटर्न है वो एक्सआईआर के थ्रू आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों में फर्क कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। वो डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर गई पिछले एक साल में या मार्केट नीचे गई। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर चलती गई और आखिर के 2-1 महीने में मान लीजिए थोड़ी मार्केट अगर नीचे आए, तो आपने अगर मान लीजिए 100 रुपए की एनएवी पे करना इन्वेस्ट करना शुरू किया, वो 138 139 पे गई, फिर गिर के 130 हुई, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा आपकी जो एब्सोल्यूट रिटर्न थी वो सिर्फ 8.25% थी। लेकिन अगर आप अपनी इसको मैं अगर एक एक्चुअली रियल लाइफ केस देखूं तो हमारी एक्सआईआर करीब आती है 15%, क्योंकि जो आपकी शुरुआत की जो इन्वेस्टमेंट है उनको लंबा समय मिला ग्रो करने के लिए, उनकी वेटेज जो है कैलकुलेशन में ज्यादा होती है, और जो आखिर के जो इंस्टॉलमेंट है उनको बहुत लंबा समय नहीं मिला। प्रॉब्लम एब्सोल्यूट रिटर्न में क्या है, हमने सबको क्लब कर दिया, हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सआईआर देखनी है, आपको एब्सोल्यूट रिटर्न या सीएजीआर नहीं देखनी है। सीएजीआर और जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए है। एक्सआईआर जैसे मैंने समझाया कैसे कैलकुलेट होती है, ये आपको सही तरीके से बताएगा कि आपको एक नंबर मिलेगा कि आपकी एनुअलाइज रिटर्न कितनी हो, और यही नंबर है जो आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी रिटर्न्स को या तो दूसरे फंड से या तो दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से उसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसे बाजार में आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिटर्न, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न जो हम बात कर रहे हैं वो कम दिखेगा और आपकी एक्सआईआर जो है वो ज्यादा दिखेगी। ओके, बिल्कुल। और यही कंफ्यूजन लोगों को फिर हो जाता है और उनको समझ नहीं आता कि ये डिफरेंस क्यों है दोनों में। अब पराशर जी, आप ज़रा समझाइए। एक्सआईआर को तो बहुत अच्छी तरीके से हमने हेमंत जी से समझ लिया, आप ज़रा मुझे ये समझाइए, मतलब हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि किस परिस्थिति में उनको एब्सोल्यूट रिटर्न या सीएजीआर चेक करना चाहिए, और क्या ये हमेशा चेक करते रहना भी ज़रूरी होता है?
जी बिल्कुल, देखिए हर इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करने के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट लमसम है और 1 साल से कम का पीरियड है तो एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत अच्छा पैरामीटर है चेक करने के लिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए और 2 लाख रुपए हो गए साल से पहले, तो 100% रिटर्न, आप खुश हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए लेकिन 1 लाख 2 लाख कितने समय में हुआ, सपोज 4-5 साल में हुआ, तो बेस्ट वे ऑफ मेजरिंग इज CAGR, कैगर जिसे हम कहते हैं। तो वो आपको बताएगा कि 5 साल में 1 लाख जो 2 लाख हुआ उसका क्या रिटर्न रहा, क्योंकि इकट्ठा 5 साल लगे उसको रिटर्न बनने में। ऐसा समझ लीजिए कि आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं और 300 किलोमीटर है और मान लीजिए आपको 5 घंटे लगे, तो अब आपको ये तो पता लग गया कितने घंटे लगे, लेकिन इससे लमसम इन्वेस्टमेंट्स में तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप SIP कर रहे हैं, जैसा अभी हेमंत जी समझा रहे थे, तो उसके लिए आपको चेक करना है XIRR, क्योंकि 6 घंटे जो आप 5 घंटे आप चंडीगढ़ पहुंचने में लगाए, उसमें आपने कितने ब्रेक्स लिए, क्या कभी आपकी स्पीड 40 की हुई, कभी 80 की हुई, तो वो एग्जैक्ट मेजर करने के लिए, क्योंकि SIP आप कभी बढ़ा रहे हैं, कभी आप पैसा निकाल रहे हैं, तो कैश फ्लो में डिसिप्लिन वे में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी आप SIP बढ़ा रहे हैं, कभी पैसा निकाल रहे हैं, तो उसको एग्जैक्ट मेजर करने के लिए कि आपकी जो पहली SIP थी उसमें उस इंस्टॉलमेंट का क्या रिटर्न रहा होगा और जो आखिरी SIP जिसको भी 1 महीना ही हुआ है उसमें क्या रिटर्न रहा होगा, तो वो बेस्ट ट्रैक करता है XIRR। तो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम पीरियड में एब्सोल्यूट, लंबे पीरियड में 3-4-5 साल लमसम के लिए CAGR और SIP के लिए XIRR, ये तीनों डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो जब भी अपनी परफॉर्मेंस देखें इन तीनों के हिसाब से देखें, तभी आप बेस्ट कंपेयर कर पाएंगे। ज़्यादातर ऐप्स स्मिता जी आपको एब्सोल्यूट दिखाती है और वहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो अगर आप SIP की देखना चाहते हैं तो XIRR देखें, और अगर लंबे पीरियड में आपने एक ही बार लमसम इन्वेस्ट किया है तो CAGR, और अगर शॉर्ट टर्म पीरियड है 1 साल नहीं हुआ है तो एब्सोल्यूट रिटर्न। इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या रिटर्न दे रही है। बिल्कुल। अब कुछ छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही कॉमन हैं हेमंत जी, लेकिन मुझे लगता है ये हर किसी के जहन में आते होंगे जो टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझता है, खास करके उनके जहन में। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ एक फंड है, एक ही SIP में उसका इन्वेस्टमेंट है। अब वहां पर क्या जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, यानी कि जो एब्सोल्यूट रिटर्न पोर्टफोलियो का हम देखेंगे, पोर्टफोलियो वैल्यू जिससे क्रिएट हुई होगी, और दूसरी तरफ SIP का XIR होगा, क्या ये दोनों बराबर होंगे या वहां भी ये डिफरेंशिएट दिखेगा? नहीं स्मिता, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा, ये अलग हो सकता है, अगेन अलग होगा ही वो। और वो कितना अलग होगा, या उससे कम होगा या ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हम हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर हम एक राइजिंग मार्केट में है, बढ़ते हुए बाजार में है, तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि आपने 10,000 की SIP की, तो आपने साल के अंदर 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया, और मान लीजिए उसकी वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,30,000, तो आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न बनता है करीब करीब 8.25% बनता है। अब जब हम XIRR लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत किया 100 रुपए की NAV से, और फिर वो बढ़ के अगर 138 हुई ओवर द मंथ्स, और फिर फाइनली एंड में 130 पे सेटल हुई, तो ये जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको 12 महीने मिले ग्रो करने के लिए, और उसमें जो ग्रोथ है वो 30% की है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है XIRR के अंदर आप हर रिटर्न की एनुअलाइज रिटर्न निकालते हो, तो होगा क्या कि ऐसे इस केस में अगर हम देखें तो XIRR करीब करीब आपका 15% होगा, जबकि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 8% होगा। गिरता हुआ बाजार है अगर मान लीजिए, तो फिर वो रिटर्न आपको कोई दूसरे तरीके से दिखेगी, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट हायर लेवल पे हुई पहले, और वो उसमें गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो आखिर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कम गिरेंगी। तो उसी हिसाब से जैसे मैंने पहले भी कहा कि एब्सोल्यूट रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को क्लब कर देते हैं, हम उनका टेन्योर नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि किसने कितना समय लगाया। तो जैसे अगर हम एक आम भाषा में अगर हम समझना चाहें, जैसे हम सभी जानते हैं क्रिकेट तो हम सभी समझते हैं, मान लीजिए एक T20 अगर मैच हो रहा है, और वहां पे अगर आपको किसी ने बताया कि बैट्समैन की जो रन है वो मान लीजिए 20 रन है, हो सकता है आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में लगे कि कुछ भी ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन अगर आपको मैं ये कहूं कि वो जो रन है वो 5 गेंदों में बनाए, तब आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो XIRR आपको वो बताता है, एब्सोल्यूट रिटर्न आपको बताता है कि कितने रन बने, लेकिन ये दोनों में फर्क हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मैं एवरेज लेता हूं तभी दोनों के अंदर हमको फर्क नजर आएगा। बिल्कुल, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी पराशर जी मुझे एक बात बताइए, ये XIR और एब्सोल्यूट रिटर्न को समझने में लोग गलती कहाँ करते हैं? उनको कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है जो आपने आमतौर पर देखी हो?
देखिए ज़्यादातर ऐप्स में जब मैंने देखा है कि वो लोग एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और आपस में कंपेयर करते हैं। तो जब वो कंपेयर करते हैं तो किसी का 4 साल का एसआईपी चल रहा है उसका रिटर्न से कंपेयर करते हैं, और आपका अभी अब 6 महीने भी नहीं हुआ, तो टाइमिंग ड्यूरेशन जो होता है वो अलग होता है, तो उसकी वजह से आप जो रिटर्न कंपेयर करते हैं वो गलत हो जाता है। तो अभी आप जो एग्जांपल्स दिखा रहे थे 5,000 की एसआईपी जो आपने दिखाई, और मान लीजिए जो एक साल में 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, 64,000 हुए, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो 8% है और XIRR जो है वो 15% रिटर्न है। वही जो आपने दूसरा एग्जांपल दिखाया स्मिता जी, जो 2 साल है जिसमें मार्केट में गिरावट भी आई और मार्केट ने राइज भी किया, तो वहां पे अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो करीब करीब 27% है, क्योंकि 1,20,000 रुपये जो है वो 1,52,000 रुपये हो गए, तो 27% का एब्सोल्यूट रिटर्न, लेकिन XIRR जो है 25%। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे XIRR और पोर्टफोलियो रिटर्न काफी हद तक मैच करने लग जाते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो मान लीजिए गिरा हुआ बाजार है, मार्केट में गिरावट है, तो आपको दिखाई देगा कि पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम है, क्योंकि आपने जो रिसेंट इन्वेस्ट किया उसको तो अभी टाइम दिया ही नहीं कि वो अब ग्रोथ दिखा सके या कंपाउंड हो सके, और एसआईपी में वो लंबे समय से चलता आ रहा है, इसलिए आपको XIRR थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपको ड्यूरेशन देखना है, कितने टाइम ड्यूरेशन में आप कौन सी पैरामीटर से आप माप रहे हैं कि क्या रिटर्न आई है। तो कंफ्यूजन जो शुरू होता है वो अक्सर यहाँ से शुरू होता है कि आप किसी का तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हैं और किसी का XIRR देखते हैं। तो अगर आप सही पैरामीटर देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। बिल्कुल। और सर मार्केट करेक्शन में क्या होता है हेमंत सर? हाँ जी, देखिए मार्केट करेक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए, डिपेंड करता है कि वो फॉल कैसा है। अगर एकदम से मार्केट ज़्यादा गिरा तो ऑब्वियसली आप क्या देखेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके जो पहले की जो इन्वेस्टमेंट है आपने जो की थी, अभी 2 चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे। अगर मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे इन्वेस्ट किया और वो 130 रुपये था, उसके बाद मार्केट 20% गिरी, तो मुझे अभी भी पॉजिटिव रिटर्न नजर आएगा। लेकिन अगर मैं SIP की बात करूं तो SIP मैंने 100 रुपये से शुरू किया, बढ़ते बढ़ते वो 130, 30, 40 तक आया और फिर वो नीचे गिरा। तो वहां पे आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट जो है वो SIP रिटर्न में आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में आपकी जो XIRR है शायद वो आपको कम दिखेगी और एब्सोल्यूट रिटर्न आपको ज्यादा दिख सकती है। तो अगेन वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि पहली बात किस तरह का बाजार है, दूसरी बात किस तरह की गिरावट है। अगर गिरावट है तो किस तरह की गिरावट है। एक होती है ग्रेजुअली, एक होती है जैसे मार्केट में कुछ टाइम करेक्शन हुआ, मार्केट एक ही लेवल पे रहा फिर थोड़ा गिरा। एक होता है स्टीप करेक्शन, कुछ ऐसा हो गया बाजार में कि एकदम से मार्केट गिरने लगी। तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर मैं SIP निवेशक हूं और अगर मैं गिरते बाजार में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, आपकी जो हर इन्वेस्टमेंट है वो नीचे लेवल पे तो जा रही है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन जो है वो नीचे जाती रहेगी। क्योंकि ये जो एवरेजिंग जो होती है ना, जो हम कहते हैं कि आप गिरते बाजार में पैसा डलवाओ तो आपको एवरेजिंग का फायदा होगा, उसका इंपैक्ट मिलने के लिए आपको स्मिता समय लगेगा, राइट। उसके लिए मार्केट को टर्न अराउंड होना होगा। जब वो टर्न अराउंड होगी तब तक आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे आ चुकी होगी और आप शायद उन निवेशकों, पहले निवेशकों में से होंगे जिनका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में टर्न अराउंड करेगा। लेकिन गिरते बाजार में अगर आप इन्वेस्ट करते रहे तो एवरेज कॉस्ट नीचे हो रहा है लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू भी गिरती रहेगी जब तक वो उसमें टर्न अराउंड मार्केट में देखने को ना मिले। तो हमेशा ये बात ध्यान रख के चलिए कि आप जो SIP का जो सबसे बड़ा फायदा जो हम कहते हैं एवरेजिंग, वो उसका इम्पैक्ट आपको इमीडिएटली देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को समय देना होगा। चढ़ते बाजार में भी अगर आप देखें स्मिता, तो आप क्या होता है, आपको वो दिखता नहीं है क्योंकि आप हर हायर लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वैल्यू अभी भी ऊपर जा रहा है। तो आपका ध्यान उधर नहीं जाता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी ऊपर चलेगी, आप सिर्फ पोर्टफोलियो वैल्यूएशन को देख रहे हो। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा, गिरते बाजार में एवरेजिंग हो रही है लेकिन उसका फायदा आपको तब होगा जब मार्केट टर्न अराउंड होगा। यानी इन जो डिसिप्लिन अप्रोच है उसका फायदा उठाने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देना होगा। बिल्कुल। और समय देने पर एक टाइम पर ऐसा भी होता होगा सर कि जब XIR और दूसरी तरफ आपका एब्सोल्यूट रिटर्न, ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर मैच करते होंगे अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहें तो? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम उसको लंबा समय दे दें, चलने लगे, जितना लंबा समय आपको मिलेगा, चाहे वो SIP की XIRR देखें चाहे आप एब्सोल्यूट रिटर्न देखें, जितना लंबा समय देंगे आप, जो गैप होता है उन दोनों के बीच में वो उतना कम होता जाएगा। ओके,
चलिए इसको हम थोड़ा और समझेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे अगर आप अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन होकर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं तो आप उससे बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है घड़ी घड़ी अपना XIR और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट रिटर्न देखने की, आपको ज़रूरत है मार्केट को टाइम देने की। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। SIP का रिटर्न वर्सेस पोर्टफोलियो का रिटर्न, इसमें क्या होता है, आपको कंफ्यूजन उसी को दूर करने की हम कर रहे हैं इस वक्त कोशिश। हमारे साथ इस शो में हेमंत रस्तगी और साथ ही विश्वजीत पराशर लगातार बने हुए हैं। पराशर जी, हमने ब्रेक पे जाने से पहले हेमंत जी से तो मैंने पूछा था कि लॉन्ग टर्म में क्या दोनों ही जो रिटर्न होते हैं XIR और दूसरी तरफ आपका एब्सोल्यूट रिटर्न, इन दोनों में क्या डिफरेंस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन अब आपसे मैं एक सिचुएशन देकर ये जानना चाहती हूँ कि 15 साल तक मान लीजिए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो क्या उसको अपने इस ड्यूरेशन के दौरान इस निवेश में दोनों ही रिटर्न में फायदा होते हुए दिखेगा, रिटर्न बढ़ता हुआ दिखेगा दोनों ही तरीके का? देखिए, अगर कोई 15 वर्ष तक निवेश कर रहा है तो बहुत चांसेस है कि वो अच्छे रिटर्न्स बनाएगा, क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म हम निवेशित रहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज ले पाते हैं। ज़्यादातर निवेशक जो गलती करते हैं वो जब बाजार में गिरावट आती है तो पैनिक सेलिंग कर देते हैं, SIP को स्टॉप कर देते हैं या SIP बढ़ाते नहीं हैं। जबकि मार्केट जब गिरावट है तो अगर आप SIP बढ़ाते हैं तो ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और आगे चल के जब बाजार में राइज आता है तो आपको वो उसका ग्रोथ का फायदा मिलता है। तो 15 वर्ष तक अगर आप निवेशित रहते हैं तो बिल्कुल आपको XIR भी अच्छा रिटर्न दिखाई देगा और आपका एब्सोल्यूट रिटर्न भी अच्छा रिटर्न दिखाई देगा, क्योंकि आपने 2-3 साइकिल्स क्रॉस कर लिए होंगे। तो SIP का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट में टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी गिरावट आएगी उसमें आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं और जब मार्केट राइज करेगा तो ये साइकिल जब आप 2-3 साइकिल क्रॉस कर लेंगे तो 15 साल में आप देखेंगे कि जो वेल्थ क्रिएशन, जिसके लिए SIP जो एक बहुत पावरफुल टूल है जहाँ पे आपको टाइमिंग की कतई आवश्यकता करने की जरूरत नहीं है, तो आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और यही कहा जाता है, नेवर डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो अगर 15 वर्ष तक आप निवेशित रहते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। ओके और सर, जब हम एक लंबा टेन्योर मार्केट में बिताते हैं, इन्वेस्टेड रहते हैं, इस दौरान आप लोग हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करते रहिए, उसका रिव्यू करते रहिए, उसमें अगर फंड्स जो लग रहे हैं आपको कि नहीं चल रहे हैं तो उनकी जगह पर दूसरे फंड्स आप रख सकते हैं, उनसे एग्जिट हो सकते हैं। जब ये प्रोसेस हम कर रहे होते हैं सर, तो क्या उस दौरान हमें उस पर्टिकुलर SIP जिस फंड में हम कर रहे हैं उसका XIRR देखने की ज़रूरत होती है कि उसका कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके बिहाफ पर क्या हम ये चेंजेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल स्मिता, देखिए पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि जब आप SIP से इन्वेस्टमेंट करते हो हाँ। तो किसी भी अपने जो आपके फंड आपके पोर्टफोलियो में है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे सही तरीका XIRR है। हाँ। उसमें आप CAGR या फिर एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देख सकते। हाँ। उसके बाद आपको ये देखना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम XIRR निकालते हैं तो वो एक आपको नंबर देता है। वो नंबर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे फंड जो है उसी कैटेगरी के उससे कंपेयर कीजिए, या जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, मान लीजिए आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर थे, पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे, FD या रेकरिंग डिपॉजिट में, वहां से आप SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किए, तो जो XIRR का जो नंबर है वो आपको कंपेरेबल बनाता है आपकी रिटर्न्स को। तो वो तो डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप सही तरीके से उसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आप अपने फंड की परफॉर्मेंस किसी और फंड की परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, जैसे हमने कहा कि अब बदलाव करने की जरूरत है कि नहीं, उसमें भी जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो आप याद रखिए कि आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो कहीं कम होगा। हो सकता है आपकी 5 साल से SIP चल रही हो, लेकिन आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 2.5 साल के करीब होगा। तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि हम वो 5 साल के परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते, आपको वहां पे भी XIRR देखना होगा। जहां तक रीबैलेंसिंग करने का सवाल है, देखिए रीबैलेंसिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये मानना है कि अगर मैं मान लीजिए बच्चों की एजुकेशन के लिए SIP कर रहा हूं और मेरी एलोकेशन इक्विटी में ही रहनी है, या मैं रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरी एलोकेशन इक्विटी में ही रहनी है और मेरा जो फंड है वो मुझे अबव एवरेज रिटर्न दे रहा है, यानी पीयर ग्रुप की जो एवरेज है उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो फिर मुझे वहां पे ना तो रीबैलेंसिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन और ना ही मुझे उसमें बदलाव करने की जरूरत है। प्रॉब्लम क्या होती है कई बार कि हम शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को देखते हैं, और कभी कभी जब मार्केट चल रहा होता है अच्छा, तो उसमें जो एक्सोटिक फंड होते हैं जैसे स्मॉल कैप हो गए या फिर थीमेटिक सेक्टर फंड है,
उनकी परफॉर्मेंस हमको अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती है, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, जिसको आपको नहीं करना। और काफी बार हमने देखा है ये मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स करते हैं, तो उसको आपको नहीं करना है। XIRR तो आपको हमेशा ही देखना है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट SIP के द्वारा हुई है वो XIRR ही आपको सही पैमाना देगा अब अपनी परफॉर्मेंस को या तो पीयर ग्रुप से या किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कंपेयर करने के लिए। कि अगर आपने FD, PPF इन सब इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा लगा रखा है और वहां से अगर आपको कंपेयर करना है कि आप SIP में ज़्यादा मुनाफे में हैं या फिर इन सब में, तो फिर आपको वहां से कंपेयर करने के लिए XIR एक बढ़िया जरिया है जिससे आप एकदम सही कह सकते हैं, आपको बेहतर आपको वहां पर मिल जाएगा देखने के लिए रिटर्न। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी आखिर में पराशर जी कि अगर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है तो उसको आप मार्केट में किस तरीके का एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेकर चलना चाहिए? देखिए, अगर आप SIP के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो आपको कतई टाइमिंग की टेंशन नहीं लेनी है, आपको SIP कंटिन्यू करनी है। हाँ। जो रिसेंसी बायस है कि मार्केट में गिरावट है, आज ईरान इराक की लड़ाई हो गई या ईरान और US की लड़ाई हो गई, यूक्रेन रशिया की लड़ाई, तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी SIP को कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट में गिरावट है तो आप ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं और एवरेज कॉस्ट जो है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा होगा, सस्ते में आप ज़्यादा यूनिट्स लेंगे और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। दूसरा, अगर आपकी इनकम ग्रो कर रही है तो सेम अमाउंट की SIP ना रखें, स्टेप अप अवश्य करते रहें क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक साल में एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, XIRR रिटर्न देखें अपनी SIP के लिए। अगर 2-3 साल से अच्छी रिटर्न नहीं आ रही है तो अवश्य फंड को चेंज करें, बट अदरवाइज हर महीने हर 6 महीने में आपको रिटर्न्स देखने की आवश्यकता नहीं है। एनुअल एक बार रिव्यू कर लेंगे तो काफ़ी इनफ है आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए। तो ये 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप वेल्थ अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि SIP आपको कंपाउंडिंग का एडवांटेज भी दे रही है और आपको बिल्कुल रिसेंटली बाजार में क्या हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और अगर आपको अब तक कंफ्यूजन था भी अपने XIRR को लेकर, दूसरी तरफ एब्सोल्यूट रिटर्न को लेकर या CAGR को लेकर, तो वो भी यहाँ पर दूर करने की हमने पूरी कोशिश की ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को बेहतर तरीके से समझ सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें ज़ी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।